वक्त ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब वो डॉक्टर की एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि उसकी सिविरिटी के हिसाब से वो कितना समझ पाते हैं। अब पालसी का मतलब ही हुआ कि पैदाइश के वक्त में जो ब्रेकियल प्लेक्सस जैसे नर्व्स के गुच्छे हैं, उस गुच्छा में खिंचाव आ गया। और खिंचाव जब आता है, खिंचाव का मतलब नर्व एक तरह रस्सी की तरह होते हैं और काफ़ी सारे रस्सी बंधा हुआ है। तो जब वो खिंचाव आता है, खिंचाव पे डिपेंड करता है कि चारों में से क्या होगा। सबसे बुरा जो कंडीशन होता है वो होता है कि उसमें से कई रस्सी टूटी जाती है। हाँ। ठीक है, सबसे बुरा, क्योंकि उसमें एवल्यूशन कहते हैं, चौथे में चले गया। और बाकी हो गया तीन में क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रस्सी खींचा गया, लेकिन रस्सी के अंदर जो बल है वो खींचा गया, टूटा नहीं या उखड़ा भी नहीं, ऐसे समझो। वो सबसे इजी है। और बाकी दोनों जो बीच वाले हैं उसमें क्या होगा कि कुछ मिलेगा भी ऐसा जिसमें लगेगा कि अब टूट जाएगा, थोड़ा सा लगा हुआ है, किसी का ज़्यादा लगा हुआ है। तो जो पहला किस्म है यानी कि प्राइमरी, जिसको माइल्डेस्ट फॉर्म कहते हैं, उसमें खाली खिंचाव होता है। जिसमें खिंचाव होता है वो कुदरती तौर पर 6 महीने की उम्र तक अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसका अंदाज़ा 3 महीने की उम्र में लग जाता है। जब बच्चा मेरा 3 महीने का होता है तो बच्चे के हाथ को देखकर ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये कुदरती ठीक होने वाला बच्चा है, टाइप 1 है या नहीं है। ठीक है, मतलब आप जो कह रहे हो टाइप 1, उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता है। नहीं, तकलीफें सब होती है। नहीं हाँ। मतलब कि जैसे अब हमारे बच्चे का ये नहीं आ रहा। हाँ, नहीं अभी वही इतना भी नहीं रहता, बिल्कुल ही नहीं। टाइप 4 में, टाइप 1 में नहीं, इसको उल्टा टाइप 1 किसको कहना चाहोगे? माइल्डेस्ट माइल्डेस्ट को। माइल्डेस्ट तो माइल्ड वाले में नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और ज़्यादातर नॉर्मल 6 महीने, पहले तो 6 महीने कहा जाता था, क्योंकि आज से 20 साल पहले टाइप 1 के लिए इलाज नहीं किया जाता था। टाइप 1 में डॉक्टर को लगता था टाइप 1 है तो माँ बाप को कहते थे कुछ नहीं करना, खेलने दो, 6 महीने बाद देखेंगे। वो क्यों कहते थे कि उनके दिमाग में होता था कि मेरे हिसाब से टाइप 1 है, अगर टाइप 1 नहीं है तो 6 महीने बाद प्रॉब्लम होगा, तब की बात तब सोचेंगे। लेकिन 1998, हाँ मेरे ख्याल में 1998 से 2004 के बीच जो है इसमें चेंज आया। चेंज और सभी चीज़ में चेंज आया, तो इसमें भी आया कि भाई आप वेट एंड वॉच नहीं कर सकते। अगर आपने प्रॉब्लम देखा है तो आप भले ही मानते हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप उनको वेट एंड वॉच में नहीं डाल सकते। आप उनको डालोगे ही इनपुट में, यानी कि इनपुट को क्या 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 साइंटिफिक पेरेंटिंग एक वर्ड आ गया कि पेरेंटिंग में आपको ध्यान रखना है कि मेरे बच्चे के साथ ये वाली बात हुई है। तो उससे काफ़ी फर्क पड़ने लगा। और जो 6 महीने में ठीक नहीं होता था उसको भी टाइप 1 में रखा गया, कहा गया कि 6 महीने में अगर ठीक नहीं होता है तो कई सारी फैक्टर है जो शायद ठीक होने नहीं दिया, तो इसलिए आप 1 साल कर दो इसको। तो आज के डेट में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दुनिया के ये मानते हैं कि टाइप 1 जो है विथ थेरेपीज 1 साल में ठीक हो जाना चाहिए, वो टाइप 1 कहलाएगा। और टाइप 1 को CT स्कैन MRI जस्टिफाई भी करेगा, क्योंकि उसमें डैमेज दिखाई पड़ेगा। और पहले एक्सरे किया जाता है, MRI वगैरह इसलिए बाद में लोग करते हैं क्योंकि महंगा है। हालांकि उल्टा है, उल्टा ये है कि एक्सरे जितना नहीं बताएगा उसका 10 गुना MRI बताएगा। MRI में लॉस कम है, एक्सरे में लॉस ज़्यादा है टेक्निकल, लेकिन कीमत का है। और बाकी और चीज़ें भी हैं उसके साथ साथ। तो इसके जब 1 नंबर को हम समझते हैं तो सीधे 4 नंबर को समझना चाहिए कि 4 नंबर का मतलब एकदम इसका ऑपोजिट होगा, है ना। 4 नंबर वाले जो है शुरू में आपको ये लगेगा कि कोई जाने नहीं है हाथ में, हाँ। और कई महीनों तक आपको लगेगा जान नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं था इसकी। नहीं ये टाइप 4 है ही नहीं। इसके फिंगर तो स्टार्टिंग ये में काम इस कर वक्त रही टाइप थी। 4 नहीं है। इस वक्त आपका बच्चा अगर पहली नज़र में देखा जाए तो टाइप 2 का है। इस वक्त टाइप 2 में फिट पड़ रहा है। ये हिस्ट्री और बच्चे की कंडीशन और एज, ठीक है। अब ये टाइप 2 को जस्टिफाई करने के लिए CT स्कैन MRI कर देगा, दूध गिर रहा है। अच्छा। वो कर सकता है। आपको क्लासिफिकेशन जो है डायग्नोसिस के लिए जानना है। आपको लगता है कि एवल्यूशन या वो क्या कहते नहीं, हैं, कोई देखो हम आपके लोग क्या बच्चे देखते आप हैं, लगता हम है? लोग क्या देखते हैं, हम 2 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका एज क्या है। 1 साल एज हो गया 6 महीने के बाद, हाँ 6 महीने के बाद, है ना। करना है? ये देखिए, ठीक है, ये हाँ सब ये कर लेता है सब। ये अब
अगर इसको और बढ़िया से देखें, इसका एक स्केल है, उसमें जाके तो कुछ बच्चे जो है 1 और 2 के बीच में भी होते हैं। अच्छा। ऐसा कोई नहीं है ना कि पहली मंजिल नहीं, दूसरी नहीं, मंजिल, हाँ, सब ऐसा ऐसे- मंजिल नहीं है। इसके अंदर जीना भी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक बच्चे को चौथे को तो कह सकते हो, आसान है। चौथा टाइप चूंकि इतना सीवियर होता है वो तो तो उसमें कहा जा सकता है। कुछ भी खास करके 1, 2 इसके डेफिनेशन में हमेशा मिड में दिमाग रखा जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है इनपुट पे, डिपेंड करता है बच्चे के मेंटल एबिलिटी पे, डिपेंड करता है सोशल इन्वायरमेंट पे। क्योंकि कई बार क्या होता है, माँ बाप खास करके जब बच्चे के साथ डेवलपमेंटल कोई डिसऑर्डर होता है ना, तो उनका केयर को बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसे कहते हैं स्पेसिफिक वीआईपी कर देते हैं। जैसे गोद में सबको उठाने नहीं देंगे, हर जगह छोड़ेंगे नहीं, उल्टा पेट पे लेटाना नहीं लेटाएंगे, बच्चा रो रहा है, तो वो इन्वायरमेंट भी जो है सिविरिटी को बढ़ा देगा, जबकि डैमेज नहीं बढ़ाएगा। बात समझ रहे हो? डैमेज उतना ही है, लेकिन फिर भी सिविरिटी बढ़ सकता है अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। वही बच्चा सिविरिटी ज़्यादा है डैमेज में, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिला तो रिजल्ट भी ज़्यादा आ सकता है। तो इस वक्त आपके बच्चे के साथ ये जो है चौथा बिल्कुल नहीं है, पहला नहीं कह सकते क्योंकि 1 साल का हो गया। 2 ये जो मोमेंट्स आप देख रहे हो ना, ये हाँ। जब ये 6 महीने का था तो आगी थी, तब से हम सिर्फ अभी इस 6 पे- महीने से अभी तक छह मतलब कहाँ महीने- अटके हो, हाँ, ये बताओ। 6 महीने से अब तक हम इस पे और इस पे ही अटके सिर्फ हैं। एक बारी इस पे अटके हो। इस पे अटके चलो हैं। अब ऐसा इसको नहीं इसको कि टाइटनेस वाले चेक change- कराओ। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आया है, हाँ, पर बहुत इतना हमने मतलब इनपुट रिमार्केबल डाला नहीं है। आया, या आप ये कहना चाहते हो डिसेबिलिटी फ्री नहीं हुआ। डिसेबिलिटी फ्री जितना हम एफर्ट लगा रहे हैं, जैसे हाँ। आप इसको अब देख रहे हो ना, 6 महीने के अंदर अंदर हम ये मूवमेंट्स इसके आगे लगभग। दिया, और हम ऐसा नहीं कि हमने लेकिन एफर्ट फंक्शन में फर्क पड़ा नहीं। एक तो देखो हाँ। देखो 2 बातें समझना। हाँ। एक होता है टेक्निकली सुपिनेशन लाना, हाँ, ठीक है, उसका मतलब रेंज ऑफ मोशन लाना, हाँ। और एक होता है कि रेंज ऑफ मोशन तो है, यूज नहीं करता। नहीं है, brain से signal इसका ना नहीं जा है, रेंज ऑफ ये- मोशन नहीं है। नहीं है, क्योंकि चलो मुझे जब थोड़ा ये टेस्ट, मुझे चेक करने दो। आप इसको कहोगे ना ऐसे पकड़ो तो ये पकड़ नहीं नहीं, पहले मैं टाइटनेस चेक पीते करने पीते दो। कर लेगा। चलो मुझे टाइटनेस चेक करने दो, लेकिन आपको हाथ का खोलना पड़ेगा। पीते पीते दे। हाँ, आपको खोल- सिर्फ बनियान पहनाना पड़ेगा, बनियान छोड़ के बाकी हटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। एक बार देना तो। कुदरती तौर पर आप मदर हो, नहीं बात मदर ये हैं, तो आप राइट हैंडेड हो लेफ्ट हैंडेड हो? मैं राइट हैंड, राइट हैंडेड। इनके पापा राइट हैंड, ये भी राइट ही है। नहीं, ये तो खैर बाई फॉल्ट राइट हो गया ना। अच्छा, ये तो डॉक्टर ने जब खींचा ना तो जबरदस्ती ये खींचा। लेफ्ट इसका अफेक्टेड हो गया, हाँ। तो राइट डोमिनेंट हो गया, हाँ, लेकिन हो सकता है ब्रेन से ना हो। अच्छा, ब्रेन से अगर लेफ्ट डोमिनेंट है तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। अच्छा, पर ऐसा लगता तो नहीं है हर चीज में ये राइट। अभी तो बच्चा है, पहली बात तो बच्चा है। हाँ, आपको हाथ लेफ्ट ये देखो काका, अरे वाह, प्रणव भी तो छोटा सा था। दिखाओ दिखाओ। हेलो 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 काका, लिमिटेशन है, काका, प्रोनेशन टाइप है। हाँ, इसमें एक एक कारण है। काका, जब ये फ्रैक्चर टोटली हील है ना? एक बार यहाँ हाथ लगा के देखो। हाँ, जिसको हेयर लाइन फ्रैक्चर था उस टाइम पे, लेकिन एक्सरे है? वो उस टाइम का एक्सरे हाँ, है, उस टाइम जैसे से पता चल वो जाएगा। आज नहीं लेके आए। मैं आपको व्हाट्सएप कर नहीं, मोबाइल में है, उससे ये मोबाइल पता में चल है, जाएगा। देखिए फोन दिखाना, फोन मेरे पुराने बस बस दोस्त पुराने में एक मिनट नहीं मैं दिखा दो, प्रणव भी करवाए जाने।